तुम कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन से गुजरे ही होगे जहाँ पे तुम एक विक्टिम हो और तुम्हारा सारा मजाक उड़ा रहे हैं और काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुम अगले को जवाब भी नहीं दे पा रहे और अपना मजाक बनवाई जा रहे हो और बनवाई जा रहे हो बस। इस तरह तुम्हारे साथ कभी ना कभी ज़रूर होगा। आई कैन गारंटी यू, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो के ऊपर आए हो ना तो इसकी गारंटी है कि तुम कभी ना कभी बुली हुए हो, कभी ना कभी तुम विक्टिम बने हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊँगा कि हाउ टू नेवर बी अ विक्टिम। तो देखो भाई, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कड़वा सच बता देता हूँ। इस दुनिया का एक कड़वा सच है कि हर किसी को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और बंदा चाहिए, कोई और विक्टिम चाहिए ही चाहिए। अब कोई कमज़ोर आदमी है ना, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं तुम्हारा सर है, राइट, तुम्हारा सर है। उसे अगर उसकी बीवी ने बुरी तरह से ट्रीट किया, बुरे तरीके से ट्रीट किया, तो वो उसका गुस्सा आके तुम्हारे ऊपर निकालेगा। ऐसा ही है दोस्त। अगर उसकी बीवी ने उसके साथ बुरा किया है तो वो क्लास में आके बच्चों पे गुस्सा निकालेगा उसका। मैंने इस तरह सर को करते हुए भी देखा है। बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको घर से जलील किया जाता है और वो आके ऐसा करते हैं। ये बात सिर्फ मैं टीचर के लिए नहीं कर रहा। अगेन तुम इस बात को सीरियस मत ले जाना। टीचर के लिए बात ये बिल्कुल नहीं थी, ये किसी और के लिए भी हो सकती है अप्लाई। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जो मैंने होते हुए देखा है, जो मुझे कॉमन लगा है। लेकिन मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं टीचर को किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स ऐसे होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ये है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो वो किसी दूसरे के साथ वो ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो दूसरे के साथ ना हो। वो बल्कि अपना गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालेगा। वो कहेगा मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, तो मैं इसके साथ इसका डबल करूँगा। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। तो ठीक है, कड़वा सच सुनने के बाद अब नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो का पॉइंट हमारा ये था कि हाउ टू नेवर बी अ विक्टिम। कोई भी गैदरिंग है, कोई भी तुम्हारे क्लासरूम में हो, कहीं भी तुम खेलने गए हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, किसी गैदरिंग में हो, किसी पार्टी में हो, किसी रूम में हो, तो तुम कभी भी विक्टिम नहीं बनोगे अगर तुम एक चीज़ फॉलो करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वहाँ पे लीडर बन जाओगे और अल्फ़ा मेल बन जाओगे और सबको लीड करने लग जाओगे। बट आई कैन गारंटी यू कि अगर हम एक टेक्निक, सिर्फ इस एक टेक्निक को यूज़ करते हो ना, तो तुम विक्टिम बनने से तो बच जाओगे। इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये आजमाई हुई ट्रिक है, मतलब अप्लाइड ट्रिक है। मैं खुद की यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी बार। स्कूल में मुझे आज भी याद है, मेरा मजाक काफ़ी कम बनता था। मेरे जितने भी दोस्त थे वो सबके उन्होंने मजाक बनाए हुए थे और सबका मजाक बनता था, लेकिन मेरा मजाक कम ही बनता था, बहुत कम, बहुत रेयर बनता भी था। तो उस तरीके से नहीं था बनता कि मैं विक्टिम बन गया और मेरा बुरी तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह कभी भी नहीं था हुआ। शायद बहुत रेयरली हुआ होगा, बहुत ही रेयर हुआ होगा। तो ट्रिक ये है कि तुम अपना मजाक खुद बनाओ। देखो, तुम जब अपना मजाक खुद बनाते हो तो किसी को मौका ही नहीं मिलता मजाक बनाने का। वो तो कहता है यार ये तो अपना मजाक खुद बना रहा है, अब इसने तो खुद ही मजाक बना लिया, मैं इसका मजाक बनाऊंगा तो इसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इसे क्या ही घंटा ही फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं। फिर से एक बार सुनो, जब तुम अपना मजाक खुद ही बना लोगे तो अगले बंदे को क्या खास ज़रूरत होगी तुम्हारा मजाक बनाने का। अगर तुमने अपना मजाक खुद बना लिया ना, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारा मजाक बनाने की। ठीक है, तो अभी थोड़े फ़नी बनना शुरू कर दो। मतलब दिस इज़ नॉट 2019 ब्रो। 2019 तो कब का एंड हो गया। तब मैं मानता हूँ, तब सिग्मा मेल आ रहे थे, तब फजूल में लोगों को ये इधर उधर की ऊट पटांग सूझ रही थी और इधर उधर से वीडियोस देख रहे थे और सिग्मा मेल हर कोई बनने की कोशिश कर रहा था और सारे बोरिंग हो गए और इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं। जिससे इसका असर वैसे मेरे ऊपर भी पड़ा था, सिग्मा मेल वीडियोस देख देख के। और हाउ टू बी ए सिग्मा मेल ये नहीं करता, सिग्मा मेल लड़कियों से बात नहीं करता, सिग्मा मेल वो नहीं करता, सिग्मा मेल ये नहीं करता, सिग्मा मेल लाइक इसके ऊपर मैं एक किसी और वीडियो में बताऊंगा यार। काफ़ी ये फजूल टॉपिक था। मतलब सिग्मा मेल ने बहुत से लोगों को ख़राब कर दिया। बट हम अपने पॉइंट से हट रहे हैं। पॉइंट ये है कि तुम अपना मजाक जब बनाना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारा कोई मजाक बनाएगा ही नहीं, तुम्हारा लोग मजाक बनाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इतनी सिंपल ट्रिक है। देखो, अगला तुम्हारा मजाक तब भी बनाएगा जब वो देखेगा कि ये चिढ़ रहा है, जब इसको आग लग रही है। मजाक कोई क्यों बनाता है किसी का। तुमने कभी किसी का मजाक बनाया हो तो तुम्हें तो ये तो पता ही होगा। बिल्कुल सादी सी चीज़ है। जब तुम किसी का मजाक बनाते हो तो अगर अगला बंदा चिढ़ता है तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है ना। सेम थिंग गोज़ फॉर एवरीवन। सिर्फ तुम ही तो इंसान नहीं, बाकियों की साइकोलॉजी को भी समझो ना।
साइकोलॉजी को समझने की अपने अंदर एक एबिलिटी बनाओ, ठीक है। तो मेन ट्रिक यही है यार कि अपना मजाक खुद बनाओ। बी ए फ़नी गाय, क्योंकि फ़नी गाय ही अट्रैक्टिव होता है। सिग्मा मेल तो अट्रैक्टिव नहीं होता यार। सिग्मा मेल होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा सिग्मा मेल इज़ अ रॉन्ग थिंग, सिग्मा मेल कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल लौंडे क्या कर रहे हैं, सिग्मा मेल के चक्कर में पता नहीं क्या बन गए हैं। सिग्मा मेल, उन्हें सिग्मा मेल नहीं कहा जा सकता, वो कुछ और ही हैं। अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, अकेले रहते हैं और समझते हैं कि मैं सिग्मा मेल बन गया हूँ, और अकेले रह रह के सिग्मा मेल बनने की कोशिश करते रहते हैं, और असलियत में वो 4-4 बार दिन में मुट्ठी मार रहे होते हैं। देखे हैं मैंने ऐसे लोग। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। सिग्मा मेल कोई भी नहीं होता। ऐसे ही वीडियोस देख के लोगों के दिमाग में ऊट पटांग चीज़ें सूझती हैं और ऐसे ही वो सिग्मा मेल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्मा मेल नहीं होता इस तरह। ठीक है, तो आज की ये सिंपल सी ट्रिक थी, सिंपल सी ट्रिक, बिल्कुल सिंपल। आज से अप्लाई करना शुरू करो, देखना तुम्हारा मजाक बन गया तो दोबारा बात करना। अपना मजाक खुद बनाओ। जब तुम अपना मजाक खुद बनाओगे तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारा मजाक बनाने की, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक आज से अप्लाई करो। सो नेवर बी अ विक्टिम अगेन। लव यू ब्रो।